शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे। मोर जोगिया का मिलाए देव भैरवनाथ, मोर जोगिया का बनाई दे। वाह। मोर जोगिया से मिलाए देव भैरवनाथ, मोर जोगिया का बनाई दे। बात मोरी बिगड़ी बनाई देव भैरवनाथ, बात मोरी बिगड़ी बनाई देव भैरवनाथ, मोर भंगिया का बनाई दे। मोर जोगिया का बनाई देव भैरवनाथ, मोर जोगिया का मोर जोगिया का मिलाई देव भैरवनाथ, मोर जोगिया का जोगिया शिव जी उसका बनाई दे। तो शिव रूप में ये जो तामसी असुर हैं उन पर शिव जी कृपा बरसाते हैं, लेकिन शिव जी की कृपा प्राप्त करते ही ये असुर आखिर तामसी ठहरे तो तुरंत उपद्रव करने लगते हैं, स्वर्ग पर चढ़ाई करते हैं, देवताओं पर धावा बोल देते हैं। देवता यानी सद्गुण या सज्जन उनको परेशान करने लगते हैं। तब प्रायः भगवान विष्णु के द्वारा उनका नाश होता है। तो तारकासुर को स्कंद ने मारा, कार्तिकेय ने उसका उद्धार किया। फिर तारकासुर का पुत्र तारकाक्ष, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये तीन थे। उन्होंने खूब तपस्या की और ब्रह्मा जी के द्वारा उनको वर प्राप्त हुआ और मैं दानव ने उनके लिए 3 पुर का निर्माण किया। और फिर तारकासुर का उद्धार भगवान शिव जी ने किया। ये वर्णन है। एक दंभ नाम का हुआ असुर, उसने बहुत तपस्या की, भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और वहां शंखचूड़ का जन्म हुआ। उसने तप किया। अब देखो ये असुर भी तप करते हैं, सब तप करते हैं, लेकिन तप के द्वारा मिली हुई प्राप्त हुई सिद्धि का उपयोग क्या करता है कोई, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तप की सिद्धि का उपयोग यदि अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए है तो भाई बस यही असुरत्व है और क्या। इसलिए उनको राक्षस कहा गया। नहीं तो तपस्वी तो वो भी बहुत कोई कम नहीं थे। हिरण्यकशिपु ने कैसा तप किया, वो साधारण तपस्वी नहीं। और रावण ने भी तप किया। तो तप किया है शंखचूड़ ने भी और उसको भी आशीर्वाद मिला। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह फिर पुष्कर में गया तो वहां तुलसी से मिला शंखचूड़। ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने गांधर्व विधि से तुलसी का और शंखचूड़ का विवाह कराया। और फिर शंखचूड़ असुरों का अधिपति बना। और जैसे ही वो हुआ और तुरंत देवताओं पर धावा बोल दिया, देवताओं का अधिकार छीन लिया। देवता सब ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सब देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और तब भगवान विष्णु शंखचूड़ के जन्म का रहस्य प्रकट करते हैं और फिर शंखचूड़ के साथ युद्ध होता है देवताओं का। देवदानवों में भयंकर युद्ध होता है। शंखचूड़ के साथ वीरभद्र युद्ध करते हैं
भद्रकाली का भयंकर युद्ध होता है और अंत में वो मर नहीं रहा था, क्योंकि उसकी जो नारी थी तुलसी, वृंदा, ये बड़ी सती नारी थी और उसके पातिव्रत से वो मर नहीं रहा था। तो कथा है कि भगवान विष्णु उस शंखचूड़ का रूप बनाकर वहां जाते हैं वृंदा के पास। संध्या समय में युद्ध से विरत होकर के पति आया है अपना, ऐसा समझ करके वो वृंदा सती स्वागत करती है और उस वृंदा के पति के रूप में भगवान विष्णु उसके पातिव्रत का भंग करते। लेकिन भले ही शंखचूड़ का उन्होंने रूप बनाया हो, लेकिन उसके कुछ व्यवहार से, उनकी रुचि इत्यादि में भेद से वृंदा को शंका हो गई कि ये मेरा पति नहीं हो सकता, और फिर पूछती है कि सच बताओ तुम कौन हो। और भगवान विष्णु प्रकट हो जाते। अब ये किसी जमाने में भगवान विष्णु नारायण की ही आराधना करने वाली तुलसी और उसके आराध्य ने ही उसके साथ ऐसा किया, तो बहुत खींचती है कि आपने ठीक नहीं किया। हे विष्णु, आप पाषाण हृदयी हो, आपको दया नहीं, और आपने इस तरह से मेरे पातिव्रत का भंग किया और वहां मेरे पति की मृत्यु हुई और इस प्रकार मेरे पति को मरवाया। वाकई आप पाषाण हृदयी हो, पत्थर हृदय के हो, जाओ पत्थर हो जाओ। और तब भगवान विष्णु सती वृंदा का उस शाप उसको स्वीकार करते हैं और शालग्राम शिला के रूप में भगवान विष्णु बन जाते हैं। लेकिन अंत में तो है वो उसकी कृपा पात्र। तो ये कहा गया कि तू भी तेरा शरीर छोड़ करके फिर तुलसी के रूप में प्रकट होगी और तुलसी के रूप में सदा तुझे मेरा सानिध्य रहेगा। बल्कि मैं तुलसी का सानिध्य पसंद करूंगा, मैं बिना तुलसी के रह ना पाऊंगा। इसलिए शालग्राम शिला बिना तुलसी के नहीं रखना चाहिए। शालग्राम शिला जिससे बनती है उसको कसौटी का पत्थर भी कहते हैं। ये सोनी के पास कसौटी का पत्थर होता है, तो स्वर्ण आदि उसके ऊपर घिस करके उसकी कसौटी करते हैं। उसके ऊपर थोड़ा वो रेखा बन जाए तो स्वर्ण है। कहते हैं तुलसी में भी स्वर्ण का थोड़ा अंश है और कसौटी करने वाला पत्थर होता है। भगवान विष्णु भी इसकी कसौटी की है, इस सती नारी की। पत्थर रूप बन गए हैं। और ऐसा भी वर्णन है कि फिर वह जो वृंदा है वो उस शरीर को छोड़ करके फिर नदी का रूप बन गई, नदी रूप बन गई और बह गई। उसी नदी को गंडकी कहते हैं। और उसी गंडकी नदी के किनारे ये शालग्राम शिलाएं बनती हैं, मिलती हैं। गोप नाम के कीड़े कई कई पत्थरों में चक्र अंकित कर देते हैं। तो कई शालिग्राम शिलाएं चक्रांकित मिलती हैं। कहते हैं उसका विशेष महत्व है, जो चक्रांकित शालिग्राम शिला है। तो शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से पाप का नाश बताया गया। तो कई बार भागवत कथा में भी चर्चा हुई है कि उत्तर भारत में 4 स्थान में भगवान विष्णु, भगवान नारायण प्रत्यक्ष हैं। गंडकी नदी के तट पर पुल्हाश्रम में,
बद्री में, उत्तराखंड में बद्री में, नैमिष में, उत्तर प्रदेश में नैमिष में, और पुष्कर में, राजस्थान में पुष्कर। तो पुलहाश्रम में गंडकी नदी के किनारे भगवान प्रत्यक्ष हैं, पत्थर के रूप में, शालिग्राम शिला के रूप में। बद्री में भगवान प्रत्यक्ष हैं पहाड़ों के रूप में। दो बड़े पहाड़ हैं, आप बद्री तो गए ही हैं सब लोग। नर और नारायण कहते हैं, एक पहाड़ को नर कहते हैं, दूसरे पहाड़ को नारायण कहते हैं। तो वहां पहाड़ों के रूप में भगवान नर नारायण प्रत्यक्ष है। नैमिष में पेड़ों के रूप में भगवान प्रत्यक्ष है। नैमिषारण्य में जो वृक्ष है, पेड़ है, ये भगवान नारायण का स्वरूप ही है। और नैमिषारण्य में जब 88,000 ऋषि मुनियों का सत्संग हो रहा है उन पेड़ों की छाया में, तो ये भगवान की ही कृपा छाया में सत्संग हो रहा है। और तीसरे पुष्कर में, तो पुष्कर में जो पुष्कर राज में पानी है सरोवर में, वो सरोवर का पानी साक्षात नारायण का स्वरूप है। ये भाव हमारे यहां बताया गया। तो गंडकी नदी और वहां शालिग्राम शिलाएं बनती हैं, बहुत बड़ी शालिग्राम शिलाएं और अति सूक्ष्म। हमारे यहाँ श्री हरि मंदिर में ठाकुर जी के सानिध्य में पूज्य महाराज जी ने पधराया तो इतना सूक्ष्म राई के यानी सरसों के दाने से भी छोटा शालिग्राम है। तो वैसे तो आंखों से सीधे दिखाई नहीं देता, तो मैग्नीफाइंग ग्लास वो लेकर के देखते हैं, तब शालिग्राम भगवान का दर्शन होता है। और ध्यान बहुत रखना पड़ता है कि अंतर ध्यान न हो जाए, क्योंकि इतने छोटे से शालिग्राम भगवान चले गए तो मुश्किल। तो अंदर कभी कभी कोई विशेष समय पर किसी भक्त को दर्शन हो जाता है। तो सरसों के दाने से भी छोटे, इतने सूक्ष्म। और ठाकुर जी तो अणो रणियान महतो महियान। वाराणसी में, काशी में हम एक वैष्णव के घर गए, हमको ले जाया गया, बोले यहां दर्शन करने जैसा है। और साहब विशिष्टता ये कि हजारों शालिग्राम उसके पास, और खाते पीते लोग हैं, संपन्न परिवार है। तो एक कोठी में पूरा बहुत बड़ा कमरा, तो उसमें हजारों शालिग्राम, और उसके लिए पूरा तुलसी का वन उगा के रखा है, बना के रखा है उसे। तो रोज सुबह में वो और साथ में सभी ब्राह्मणों को मिला करके, और रोज इतने शालिग्राम को स्नान कराना, इतने शालिग्राम को सब पंचामृत और शुद्धोदक से इत्यादि से स्नान करा के फिर धने गोठवाना एना पेला ऊपर, और एक एक नहीं पूजा करवानी। पर तो मारू आम ज दिवस वयो जाए, तो कि हाँ पूरा दिन चला जाता है। केवल बस शालिग्राम भगवान का अर्चन, यही, और कुछ नहीं करते वो। लाखों तुलसी चढ़ती होगी रोज, तो मजा आता है फिर वो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने में। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमानंदी अव्यय पुरुषः साक्षी क्षेत्र मोक्षः एव च। लगातार चलता रहे 20-25 मिनट तक विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। लाखों तुलसी चढ़ती तो है। कभी आप काशी में जाओ तो दर्शन करने जाना। हमको वो याद एकदम स्मरण में बैठ गया दर्शन।
शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु और नर्मदेश्वर में भगवान शिव नित्य निरंतर निवास करते हैं। उनमें प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि है ही है। शालिग्राम शिला में विष्णु, नर्मदेश्वर में शिव जी है ही है। प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं, केवल आवाहन होता है। वहां मध्य प्रदेश में एक स्थान है नर्मदा जी के तट पर, बकावा। तो हम वहां कथा के लिए गए थे, वहां राम कथा हुई थी। छोटा सा गांव, 5000 की शायद आबादी होगी, और क्या लोग भाव वाले। और वहां शिवलिंग बनते हैं। जिनको भी अच्छा शिवलिंग चाहिए नर्मदेश्वर, तो वहां उस स्थान में जाना पड़ता है। तो बढ़िया वाले शिव जी, भोले बाबा, बाणलिंग वहां से मिलेगा। तो नर्मदेश्वर में भगवान शंकर और शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का निरंतर निवास। तो बाद में वो शंखचूड़ वो खत्म हुआ। अच्छा, रामचरितमानस में भी ये कथा है। वहां सती वृंदा और जालंधर कहते हैं उसको, और सती वृंदा का शाप हुआ, ये कथा। तो वो शंख बन गया फिर, शंखचूड़। और ये जो वृंदा थी वो तुलसी, और भगवान विष्णु ये ट्रायो देखो। और फिर क्या हुआ, विष्णु शालिग्राम, वो शंखचूड़ शंख, और वृंदा तुलसी। इसलिए जहां शालिग्राम हो तो वहां सेवा में शंख और तुलसी दोनों को रखना चाहिए। बिना तुलसी के भगवान शालिग्राम रह नहीं सकते। शिवपुराण में भी लिखा है, और यहां तक लिखा है कि तुलसी को शालिग्राम शिला से ले लेना ये दोष है। तुलसी भी नाराज होती है और शालिग्राम भगवान भी नाराज होते हैं। इसलिए भले ही श्रृंगार बड़े कर लो, शयन की भावना कराते समय भले ही श्रृंगार बड़े कर लो, लेकिन भगवान शालिग्राम के पास एक तुलसी तो रहनी ही चाहिए। तुलसी को अलग कर देना शालिग्राम भगवान से, वो दोष रूप माना गया। और यदि तुलसी समर्पित करते हो शालिग्राम भगवान को, तो वो बहुत पुण्य, भगवान शालिग्राम बहुत प्रसन्न होते हैं तुलसी को प्राप्त करके, और तुलसी बहुत प्रसन्न होती है भगवान शालिग्राम को प्राप्त करके। तो दोनों की कृपा, दोनों की प्रसन्नता आपको मिलेगी, ये भाव है। और शंख में दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, जल भर भर करके भगवान शालिग्राम के ऊपर अभिषेक करो। तो ये कथा सुनाया। हमारे यहां तो तुलसी का बड़ा महत्व है, और तुलसी भगवान विष्णु को, बिल्वपत्र भगवान शंकर को, दुर्वा बोले गणेश को, जासूद वाला वो लाल फूल परांबा भगवती को बहुत पसंद है, मां को चढ़ता है। और इसका एक हमने ये भी सुना है कि माताओं में जो मासिक धर्म होता है, और मासिक धर्म से संबंधित यदि कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो उसको ठीक करने के लिए जो जासूद लाल फूल होता है वो औषधि का काम करता है। तो उससे उसके औषधि, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है। और हमारे यहाँ तो एक एक चीज उसमें औषधि की बात है ही है। नास्ति मूलम अनौषधम, ये कहते हैं, कोई मूल ऐसा नहीं जो औषधि का काम न करे। कोई मूल, कोई फूल, कोई पत्र ऐसा नहीं है जो औषधि का काम न करे।
तो इस प्रकार से सारी एक परंपरा बनी। और फिर भगवान शंभू, अब देखो कैसी कैसी कथाएं हैं। उमा जी के द्वारा एक बार भगवान शंभू लोचन बंद करके बैठे थे या सोए थे जो भी, और तब शंकर जी के पसीने से उस अंधकार में अंधकासुर की उत्पत्ति हुई। शिव विश्वास मूंद लेता है नेत्र, अंधकार है, और तब भगवान शंकर के पसीने से, पसीने की बूंद से अंधकासुर की उत्पत्ति। ऐसी कथा। इस पर सोचने से ऐसा लगता है, चिंतन करने से ऐसा लगता है कि जब शिव विश्वास आंख बंद कर लेता है, नैन मूंद लेता है, सब नैन बंद, अज्ञान का अंधकार, और ऐसे अज्ञान के अंधकार में और बिना विश्वास के अभाव में जो पुरुषार्थ किया जाता है, पसीना कब निकलता है? पुरुषार्थ से, मेहनत से। लेकिन ये काम कैसे करना चाहिए उसका ज्ञान नहीं है, और दूसरे कि ठीक होगा कि नहीं ये विश्वास भी नहीं, कॉन्फिडेंस भी नहीं है। स्वाभाविक है, जब ज्ञान नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। लेकिन बस किसी ने कहा है तो भाई मेहनत करो, और इस तरह से जो मेहनत करी जाती है, पुरुषार्थ किया जाता है, तो उस पुरुषार्थ के पसीने से फिर अंधकासुर की उत्पत्ति हुई। वेट वेट नकरी वेट मजूरी। तो कहते हैं ना, कर्म को यज्ञ बनाओ, कर्म को पूजा बनाओ। अच्छा, मजे की बात सुनो, वो जो अंधकासुर है, वो फिर जब हिरण्याक्ष ने पुत्र के लिए तपस्या की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया, तो भगवान शिव जी ने पुत्र रूप में अंधक हिरण्याक्ष को दे दिया, ले ये तेरा बेटा। श्रीमद् भागवत में भी हिरण्याक्ष की कथा हम सुनते हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की। तो वहां आपको कई बार समझाया गया है कि हिरण्याक्ष क्या है? संग्रह वृत्ति, लोभ। तो बस लोग पुरुषार्थ किए जाते हैं, मेहनत किए चलते हैं, पैसा जोड़ते चले जाते हैं, दिन रात काम करते हैं, पैसा जोड़ते चले जाते हैं, पैसा जोड़ते चले जाते हैं, संग्रह करते चले जाते हैं, और अपने ही जोड़े हुए कमाए हुए पैसे भोगने का भी उनके पास टाइम नहीं है, बस मेहनत करते चले जाते हैं। किस लिए, किन के लिए, क्यों? हाँ, गधेड़ानी जेम बस આપણે ભાર જ વેંડારતા હોઈએ, કાંઈ નહીં। અને ગધેડો મહેનતુ પ્રાણી બહુ ભાઈ, બહુ મહેનતુ। खूब मेहनत करे, लेकिन इतना बोझा ढो करके क्या, किसके लिए? और उन पैसों का उपयोग करने का भी, उस भोगने का भी समय नहीं है उसके पास। किसी ने बहुत ठीक कहा कि पैसा कमाने के लिए आदमी इतना काम करता है, इतना मेहनत करता है, दिन रात सोता नहीं, समय से खाता नहीं, इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है पैसे के लिए कि स्वास्थ्य खो देता है, स्वास्थ्य खो देता है। पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य खो देता है, और फिर जब बहुत पैसा हो गया तो फिर पैसा खर्च करके स्वास्थ्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है।
पहले स्वास्थ्य को दांव पे लगाता है और पैसा कमाता है, और फिर पैसा कमा लिया तो पैसा खर्च करके स्वास्थ्य कमाने की कोशिश करता है, फिर लेकिन हाथ में नहीं आती बात, वेला गुजरी जाए। અને જે સંગ્રહ કરેલો હતો એ પોતે હું ભોગવે, કોઈક પછી બીજા। એટલે એમ કહે ને કે કંજૂસ આદમી છે ને એ દુનિયાનો સૌથી ઉદાર માણસ। એટલે હવે આ ઉલટું, कंजूस हो तो उदार क्यों रहते? बोले हाँ, कंजूस दुनिया का सबसे उदार आदमी होता। क्यों? बोले वो अपने लिए भी एक पैसा खर्च नहीं करता, जितना है सब कुछ दुनिया के लिए छोड़ के मर जाता। बड़ा उदार आदमी। तो ये अंधकासुर हिरण्याक्ष का बेटा बना, और फिर भगवान नारायण वराह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। ये वराह भगवान यज्ञ स्वरूप है, और यज्ञ स्वरूप वराह के द्वारा हिरण्याक्ष का उद्धार। यज्ञ क्या है? संपत्ति का विकेंद्रीकरण, वही यज्ञ है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो संग्रहित संपत्ति का विकेंद्रीकरण, उसका सदुपयोग, उसको बांटो, भगवत कार्य में लगाओ, सेवा कार्य में लगाओ। संपत्ति संग्रह के लिए नहीं है, संपत्ति सदुपयोग के लिए। कहते हैं श्रीमद् भागवत में तो कहा कि भाई अर्थ कमाओ, तो क्यों? बोले अर्थ से तुम धर्म कमा सको, इसलिए अर्थ खर्च करके धर्म कमाओ। अर्थ को परमार्थ में लगाओ ताकि तुम्हें धर्म मिले। तो यज्ञ स्वरूप वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का नाश हुआ। उसके बाद हिरण्यकशिपु की कथा भी है इसमें युद्ध खंड में। उसने बहुत तपस्या की, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, बहुत अत्याचार किया, अपने बेटे प्रहलाद को भी उसने बहुत सताया, और भगवान नृसिंह प्रकट हुए और नृसिंह के द्वारा हिरण्यकशिपु का वध किया। ये हिरण्यकशिपु भोग वृत्ति लोभ है। तो अर्थ संबंधी लोभ है हिरण्याक्ष, और काम संबंधी लोभ है हिरण्यकशिपु। अर्थ और काम ये दो ही अपराध के कारण। जितने अपराध हो रहे हैं दुनिया में, कैटेगराइज करो तो क्राइम्स रिलेटेड टू मनी एंड क्राइम्स रिलेटेड टू सेक्स, यही है अर्थ संबंधी अपराध और काम संबंधी अपराध। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों का उद्धार किया वराह और नरसिंह के रूप में, और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति हुई। इस प्रकार की बहुत सी कथाएं युद्ध खंड में मिलती है। बाणासुर की कथा भी इसमें है। बाणासुर शिव भक्त है, 1000 हाथ वाला है। उस बाणासुर की पुत्री उषा, પછી આપણે ત્યાંનું અપ્રભંશ થયું ઓખા, અને ઓખા હરણની કથા સાંભળે જ બહેનો ચૈત્રમાં, ચૈત્ર મહિનામાં 3 દિવસ ઓખા હરણની કથા હવે સાંભળાય છે કે હજી છે રિવાજ? તો બહેનો 3 દિવસ ચૈત્ર મહિનામાં ઓખા હરણની કથા સાંભળે। ઓખા હરણ એટલે ઓખાનું હરણ નહીં, ઓખાએ કરાવેલું હરણ। બાણાસુરની આ દીકરી છોકરી જબરી જબરી નીકળી ભાઈ। आ छोकरी ने एक दी सपनों आयो, और सपने में उसने एक सुंदर पुरुष के साथ विवाह किया। अब जब जागी वो, तो बाणासुर का मंत्री था कुभांड, उसकी बेटी चित्रलेखा, ये इस उषा की सखी। तो उसने चित्रलेखा से कहा कि सखी क्या सपना देखा है, क्या सपना देखा। खुश हो गई, इतने सुंदर पुरुष के साथ मैंने विवाह किया सपने में। हाथ पकड़ लिया, सखी चित्रलेखा, वो जिसके साथ मेरा विवाह हुआ सपने में, उस पुरुष को लाके दे। बोली पागल है क्या? अरे सपने में विवाह किया, सपना सपना होता है पगली, भूल जा ना। चित्रलेखा, सपने सच भी तो हो सकते हैं, कुछ भी कर, मुझे वो पुरुष चाहिए।
लेकिन सपने में तूने किस पुरुष के साथ विवाह किया हमको क्या पता। बोलो कुछ भी कर चित्रलेखा, मैं जी नहीं सकती उसके बगैर, और बस शादी मेरी उसी के साथ हो गई है, अब मैं दूसरे के साथ शादी नहीं करूंगी। बोले पागलपन की हद होती है उषा, सपना सपना, बोले ना मुझे उसी के साथ अपना जीवन बिताना है जिसके साथ मेरी शादी हुई सपने। भागवत में कथा है ये, यही कथा भागवत में भी, और कहा कहते हैं उषा की 3 बार शादी हुई, लेकिन एक ही वर के साथ। एक बार स्वप्न में, दूसरी बार सखी चित्रलेखा ने कराया था, और तीसरी बार फिर विधि पूर्वक। बहुत जब जिद करी तो चित्रलेखा ने कहा कि मुझे कैसे पता चले तूने किसके साथ शादी करी। बोले दुनिया में पक्का कहीं ना कहीं वो होगा। बोले होगा पण एनु सरनामું आ दुनिया में तो 6.5 अबज माणस एना अर्धा गण तू के 55% गण पुरुषनी जात तो ये કેટલા अबज થાય एमांथी क्या गोत अत्यारे तो 6.5 अबजनी कंईक वस्ती है। सखी चित्रलेखा चित्रकाम में बड़ी कुशल निपुण है। तो हुआ ये कि ये वर्णन करती चली गई उषा, और उसके वर्णन के अनुसार ये चित्र बनाती है। आज भी ऐसे कई चितेरे होते हैं कि अपराधी को जिसने देख लिया तो उसका वर्णन सुन सुन करके अपराधी का एक कल्पना चित्र तैयार करते हैं, और फिर वो टीवी में दिखाते हैं और जगह भाई इस शक्ल से मिलती जुलती शक्ल का कोई आदमी मिले तो तुरंत पुलिस को इस नंबर पर बताओ। तो सखी चित्रलेखा ने सारे चित्र बनाए, बहुत सारे चित्र बनाते बनाते सबको रिजेक्ट कर। कितना लेबरियस वर्क, कितना बड़ा काम करना पड़ा। सबको रिजेक्ट करती चली गई, ये नहीं ना, ये नहीं ये नहीं। ओलीने बचाड़ीने 2-3 કલાક થાય एक चित्र तैयार करता અને પછી બતાવે આ તારી મારા 3 કલાકની મહેનત સીધી પાણીમાં જાય, તારે તો ખાલી કરી દેવાનું। और ये करते करते मानव के चित्र बनाते हुए फिर जब यादव कुल के चित्र बनाए और उसमें वसुदेव जी का चित्र बनाया, तो बोले हाँ ये उसी परिवार के बड़े हैं। अच्छा, थोड़ा तो क्लू मिला। अब वसुदेव के पुत्रों के चित्र बनाने लगी, तो श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो थोड़ी शर्माई। वही यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन फ्रेंड, कीप गोइंग। क्लू मिल गया। लेकिन ये कौन है? बोले ये मुझे याद करने दो, फिर से रिकॉल करती हूं मैं अपने सपने को। ये बड़ ससुर है, बड़ ससुर, इनके बेटे का बेटा। मैं कुछ नहीं काम करने वाली, जा तुझे जो करना है सो कर। क्या हो गया? ये कौन है पता है? ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, और इनके बेटे का बेटा। इनको कितने बेटे हैं पता है? इसको कितनी पत्नी है पता है तुझे? 16,108 नारी, सबके 10-10 है। मेरे तो हाथ दुखने लगे हैं, बस हो गया। फिर से बनाया चित्रलेखा प्लीज, अब देखो यहां तक पहुंच गए, अब तो तुम सही दिशा में जा रही हो, प्लीज करो करो करो, प्लीज चित्रलेखा प्लीज। ठीक है बाबा,
शुरुआत ही करी इनकी सबसे पहली पटरानी रुक्मणी देवी, और रुक्मणी देवी का पहली पटरानी का पहला पुत्र। सो लेट स्टार्ट, लॉन्ग वे टू गो। तो पहली पटरानी के पहले पुत्र से स्टार्ट किया, तो प्रद्युम्न जी को चित्रलेखा जानती है, तो प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया। ये शर्मा गई, ये तो ससुर जी है। थैंक गॉड, लंबा नहीं जाना पड़ा, शुरुआत में ही क्लू मिल गया। ये प्रद्युम्न जी हैं, श्री कृष्ण के पुत्र। ओके, अब ये तुम्हारे ससुर जी है, सपने में तुमने देखा। ओके, अब आ गया समझ में। अनिरुद्ध का चित्र बनाया, ये तुरंत छीन लिया। Oh, he is the man. यही, हाँ, थैंक यू चित्रलेखा, तूने खोज लिया। चित्रलेखा, किसी तरह इसको ले आ। पागल हो गई है क्या? यादव कुमार है, श्री कृष्ण का पौत्र है, उसको ले आ मतलब बाजार जाकर 1 किलो पेड़ा ले आना है? इतना सरल है ये? कुछ भी कर। बहुत जिद की राजकुमारी ने, तो चित्रलेखा फिर तैयार हुई। आ बधी कथा विस्तार थी संभळाव्यो, તમે નાનપણમાં મેં કરી છે ઓખારણની કથા, અનિરુદ્ધ વરની ઘોડલી ને એવું બધું ગાતા। ઓલું રાગ રાગિણીમાં મહાભારત છે આપણે ત્યાં, ખબર છે? વલ્લભરામ સૂરજરામનું વૈષમ પાયન એણી પેરે બોલ્યા, સુણજણ ને જય રાય, વિસ્તારી તુજને સંભળાવું, ભીષ્મ પર્વ મહિમાય। નાનપણમાં મેં એ રીતે કલાક કલાક સત્સંગ કરાવ્યો છે, એ બધી કથાઓ। પાંચ પછી ડોશીઓ માતાઓ બેઠી હોય, 2-5 બુઢિયાઓ બેઠા હોય ને, હું તો ત્યારે હજી ભણતો, અને ત્યારે પછી મારા કાકા ક્યાંક બહાર ગયા હોય તો બેટા આજનો સત્સંગ તમે સંભાળો, એટલે આપણે જઈને વિસ્તારી તુજને સંભળાવું, દ્રોણ પરવ મહિમાય, શરૂ। મજા આવતી। એ જ રીતે રાગ રાગિણીમાં ઓખારણ છે। ठीक, चलो कुछ करती हूं। चित्रलेखा आकाश में उड़ सकती थी, आकाश से गति करने वाली, तो शोणितपुर से गई उड़कर द्वारका बाय एयर। सोचा रात में चोरी करेंगे। जबरी छोकरीओ, जे छोकरो गमी गयो मगजमां जेनी हारे परणी गई, ई छोकराने उपाड्यो अर्धी राते। बोलो, छोकरीओ भगाड़ी गई, छोकराने हरण करीने लई गई। केवी जबरी, ई काळमां आवी जबरी छोकरी। सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा था द्वारका का, चौकी करे, चौकीदारी करे, पहरा दे रहा है। चित्रलेखा ने सोचा कि द्वारका में घुसने की कोशिश भी करूंगी तो चक्र आकर के क्या किया जाए, कैसे अंदर घुसा जाए। इतने में कौतुकी नारद जी वहां आ गए। तो रात के समय में उस छोरी को देखा, तो भाई छोरी तुझे कहीं देखा है? नारायण नारायण, ये
बाणासुर के मंत्री कुभांड की बेटी के नहीं? अरे हाँ देवर्षि, मैं चित्रलेखा प्रणाम करता। छोरी इतनी रात गए, तू यहां क्या कर रही है? सोचा चित्रलेखा ने कि ये बाबा जी इतने कौतुकी है, बिना बताए छोड़ेंगे नहीं मुझे, और ये वर्तमान पत्र भी है, तुरंत ट्वीट कर देंगे या तो अपनी फेसबुक को अपडेट स्टेटस की ऐसा आज नहीं सोशल मीडिया पर तरत बदे पहुंची जाए। बाबा जी किसी को बताओ नहीं और आप मेरी सहायता करो तो बताऊं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल कहो, आप मेरी सहायता करोगे? अब बताओ तो सही, सहायता करोगे तो बताओ। ठीक है, देख बुरा काम होगा तो सहायता नहीं, अच्छा काम है बाबा जी, बुरे काम में मैं आपको इन्वॉल्व नहीं करूंगी, अच्छा काम। अच्छा क्या अच्छा काम है? बोले देखिए बाबा जी ऐसा ऐसा हुआ, हमारे बाणासुर जी की बेटी चित्रलेखा को सपना, उसने सपना देखा, सपने में एक पुरुष के साथ उसने विवाह किया और वो पुरुष दूसरा कोई नहीं, श्री कृष्ण का ही पौत्र अनिरुद्ध है। तो मैं उसका हरण करने आई हूं, मुझे किसी तरह अनिरुद्ध को उठाकर ले जाना है और चित्रलेखा के साथ उसकी शादी। ओ आવું થાય એટલે નારદજીની ચોટલી તરત ઊંચી થઈ જાય ને તરત બ્રાઉઝિંગ ચાલુ થઈ જાય। इसका मतलब यह है कि ये लड़की अनिरुद्ध जी को उठा के ले जाएगी, बाणासुर के यहाँ ले जाएगी, तो बाणासुर और कृष्ण के बीच में झगड़ा होगा, युद्ध होगा, और यदि ऐसा होता है तो बाणासुर शिव भक्त है और बाणासुर की रक्षा करने का जिम्मा शंकर जी ने लिया, तो इसका मतलब ये होता है कि श्री कृष्ण द्वारकाधीश और बाणासुर ही नहीं, शिव जी भी उसकी रक्षा के लिए आएंगे। और शिव ने शामળિયો आमने हमने, अरे मजा આવી જાય यार, जुदी રીતની આખી 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 સ્ટેજ ઉપરનું આખું દ્રશ્ય જુદું હશે। शिव ने શામળિયો હામ હામે, હાલો કરીએ, કરવા જેવું છે। नारद कौतुकी, ठीक है मैं तेरी मदद करूंगा, अच्छा काम है भाई, उस छोरी की इच्छा पूरी होनी चाहिए। बढ़िया, बोल क्या मदद करूं? बोले देखो महाराज, ये सुदर्शन पहरा दे रहा है, मैं अंदर घुसने गई तो ये तो बोले आप किसी तरह सुदर्शन को बातों में उलझाइए, तब तक मैं अपना काम करके चल जाऊं। ठीक है, नारायण नारायण कर लेंगे। वो छुप गई और पहरा देता हुआ सुदर्शन आया, और जैसे ही सुदर्शन को देखा नारद जी, नारायण नारायण, तो सुदर्शन ने प्रणाम किया। देवर्षि इस वक्त रात्रि में? बोले अंतरिक्ष से जा रहे थे और प्रभु की पुरी, द्वारकापुरी, वो तो मोक्षदायी का है, अरे दर्शन भी कर ले तो मन को बड़ा आनंद मिलता है, तो हम दर्शन करने के लिए। तो बोले पधारिए ना। ना 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 ना, इस वक्त रात गए प्रभु को कष्ट नहीं देना, उनको आराम करने दो, उनको शयन करने दो। અને નારદજીએ વાતે ચડાવ્યું સુદર્શન ને, તો અંદર તો નથી જાઉં, પણ કેમ ચાલે છે બધું? सब कुछ बढ़िया, लेकिन अब फिर मैं जरा ड्यूटी पे हूँ, देवर्षि क्षमा करें। अरे ड्यूटी है, अब भगवान द्वारका नाथ, हम कौन रक्षा करने वाले होते हैं द्वारका की? इस अभिमान में मत रहो सुदर्शन कि हम लोग द्वारका की रक्षा कर रहे हैं। अरे रक्षा करने वाले तो द्वारका नाथ है, मैं तुम हम सब तो ठाकुर जी के सेवक हैं, हम रक्षा करने वाले कौन होते? वही रक्षक है सबके, हमारे रक्षक भी वही है। हम अपने आप को रक्षक न माने, हम तो रक्षित हैं। सुदर्शन बैठो, सत्संग करो। सत्संग कराया, सुदर्शन को बैठाया, तब तक चित्रलेखा अंदर।
श्री कृष्ण के महल में, और जहाँ अनिरुद्ध जी सोए थे वहाँ जाकर देखा, वीर पुरुष, शौर्य की और सौंदर्य की मूर्ति, क्या सौष्ठव है, क्या लावण्य है, और सोया है। देखते ही चित्रलेखा ने सोचा, वाह क्या उषा की पसंद है। शस्त्र इत्यादि बगल में रखा है, सोया है। चित्रलेखा ने सोचा थोड़ी भी आवाज मैंने करी और ये जाग गया तो सीधे ही उठा करके, कौन है, गड़बड़ हो जाएगा। धीरे से सारे शस्त्र उठाकर एक तरफ रख दिए। फिर सोचा कि इसको उठाने जाऊंगी, जगाने जाऊंगी तो गड़बड़ है। खाटला हो तो उपाड़ियो, बोलो अनिरुद्ध ने। खाटलो हो तो उपाड़ी बहार निकली, गई आकाश मार्गे। અને એમાં નારદજીએ જોયું કે આ લબુક જબુક જાય છે એરોપ્લેન, નીકળી ગઈ ચિત્રલેખા। નારદજીએ જોયું એટલે પછી સુદર્શનને કે नारायण नारायण भाई देखो सुदर्शन तुम ड्यूटी पर हो और बात करने बैठ गए हो मेरे साथ। बोले बाबा जी आपने बोले हमारा तो हम बाबाओं का काम ही है सत्संग का, लेकिन तुम्हें अपना कर्तव्य क्या है ये भी तुम्हें देखना चाहिए। कल को कुछ चोरी बोरी हो गई तो तुम फिर मेरा दोष निकालोगे, इसलिए तुम अपना काम करो, हम भी जाते हैं ब्रह्मालोक की ओर। नारायण नारायण कह करके नारद जी चले गए। और सुदर्शन भी हंसता हुआ कि बाबा जी भी कमाल है, पहले तो ऐसा बोलते हैं, रोक लेते हैं और फिर कहते हैं ठीक नारायण नारायण। सुदर्शन अपने काम। हवार पड़ी અને અનિરુદ્ધ મળે નહીં, અને દ્વારકામાં હોહા થઈ ગઈ, છોકરો ચોરાણો, છોકરો ચોરાણો। બધાને પૂછ્યું, કોઈ જોયો અનિરુદ્ધને, જોયો? કોઈને કંઈ ખબર નહીં। અને ત્યાં સખી ચિત્રલેખા આકાશ માર્ગે ખાટલા હોતો અનિરુદ્ધ ઉપાડી। અને હવે પહેલાં શું કર્યું હતું બાણાસુરે, કારણ કે એને જ્યોતિષીઓએ કહી દીધેલું કે આવું થશે ને તમારી દીકરી જેની હારે લગ્ન કરશે એ તમારા વેવાઈ વેલાની હારે તમારું બાંધણું થશે અને એમાં તમારું મોત થશે। એટલે બાણાસુરે નક્કી કર્યું કે આપણે દીકરીને પરણવા જ ન દેવી। એટલે મોટી થઈ ને એના માટે એક મોટો ઊંચો મિનારો બનાવ્યો, एकदम ऊंचो, और वहां ऊपर एक महल बनाया और वहां उषा को, अपनी बेटी राजकुमारी उषा को और साथ में उसकी सखियों को सब रखा। पण ओलीने उतरવાનું नहीं, એ કોઈને મળે તો કંઈક થાય ને, લગન બગનની વાત જ નહીં, ત્યાં રાખી। પણ હવે આ સપનામાં પરણી ગઈ, બોલો આમ ન પરણાવે, અને એવું થાય જ, ટાણું થાય એટલે પરણાવી દેવી જોઈએ। છોકરાને ઉઠાવીને લઈ આવ્યા, ખુશ થઈ ગઈ જોતાની સાથે ઉષા। ચિત્રલેખાએ કહ્યું ડાયથામાં ઉતાવળ કરતી નહીં, બેન મારી નાખશે ગળું દબાવીને, આ વીર છે, આપણે ઉઠાવીને લાવ્યા છીએ। તો પછી ધીરેથી આમ ખાટલા ઉપર બેસી અને ચરણ સંવાહન કરતા, એના પગ દબાવતા દબાવતા, એ બધી કથા છે। અને પછી અનિરુદ્ધ જાગે છે, ગુસ્સે થાય છે, અને પછી એને શાંત પાડે છે ચિત્રલેખા અને ઉષા, અને ધીમેથી એને કહે છે કે આવું થયું છે એટલા માટે। અને પછી અનિરુદ્ધને પણ અનુરાગ થાય છે ઉષા પ્રત્યે, અને સખી ચિત્રલેખા ઉષા અને અનિરુદ્ધના ત્યાં લગ્ન કરાવે છે। અને થોડા સમય પછી બાણાસુરને ખબર પડે છે કે આમ તો તમારી દીકરી કોઈને મળતી નથી, પણ અમે જ્યારે જઈને ક્યારેક જોઈએ છીએ ત્યારે એના લક્ષણ કુમારીના દેખાતા નથી, શ્રીમતીના દેખાય છે। અને ખબર પડી શું થયું છે, જોયું તો ઉપર પુરુષ છે, અને धावा बोला, कैद कर लिया अनिरुद्ध को। नारद जी आवीने जोयुं, आ ओ लो
આ અધ્યાય પૂરો થયો. હવે આગળના અધ્યાય માટે આપણે દ્વારકા જવું જોઈએ. એટલે નારદજી, તો કથા આગળ વધે, એટલે નારદજી સીધા દ્વારકામાં पधार्या. सुदर्शन नारायण नारायण बोले, आज हम आए हैं और आज हम अंदर भी पधारेंगे, क्योंकि आज हमारे पास समय है. हम पधारो.